दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे व्हाइट टाइगर के बारे में। इसका रंग सफेद क्यों होता है, ये कहां पाया जाता है, एक नॉर्मल टाइगर और एक व्हाइट टाइगर में क्या अंतर है और क्या है व्हाइट टाइगर का इतिहास, चलिए पता करते हैं। दोस्तों, व्हाइट टाइगर का कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ये बंगाल टाइगर ही है। लाल और पीले फियोमेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से इसका रंग नारंगी के बदले सफेद हो जाता है। इसमें बाघ की विशिष्ट काली धारियां होती हैं और इसकी आंखें नीली होती हैं। नेचुरली प्रति 10,000 बाघों में से सिर्फ एक व्हाइट टाइगर का जन्म होता है, क्योंकि सफेद रंग के लिए माता पिता दोनों का दुर्लभ जीन विरासत मिलना आवश्यक है। यह समय समय पर भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, सुंदरबन क्षेत्र और विशेष रूप से रीवा में दिखा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी के समय पर दुनिया भर में कई 100 सफेद बाघ मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 100 केवल भारत में हैं। अपने आकर्षक सफेद रंग के कारण सफेद बाघ विदेशी एनिमल शो और चिड़ियाघरों में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। ऑरेंज टाइगर की तुलना में व्हाइट टाइगर आमतौर पर कम उम्र में मैच्योर होते हैं और उनका वजन अधिक होता है। जन्म के समय और एडल्टहुड तक पहुंचने पर उनके शरीर का आकार भी बड़ा होता है। व्हाइट टाइगर 2 से 3 साल की उम्र के बीच मैच्योर हो जाते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर यानी 9.8 फीट और वजन 200 से 230 किलोग्राम तक होता है। दूसरे बाघों की तरह ये भी अच्छे तैराक है। व्हाइट टाइगर में भी अन्य बाघों की तरह एक यूनिक स्पॉटिंग पैटर्न होते हैं, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, व्हाइट टाइगर का सफेद रंग देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन यही रंग इसकी कमजोरी भी है, क्योंकि इसके रंग सफेद होने के कारण इसे जंगल में छुपने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और शिकार करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि दूसरे जानवर दूर से ही पहचान जाते हैं। दोस्तों, ये तो है व्हाइट टाइगर से जुड़े कुछ फैक्ट्स। चलिए अब पता करते हैं व्हाइट टाइगर्स के इतिहास के बारे में। आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर भारत में ही पाई गई थी। सफेद बाघों के इतिहास के बारे में जानने के लिए आइए मोहन की जीवन कहानी पर नजर डालें। मोहन का जन्म 4 भाई बहनों के साथ हुआ था। और हाँ, मोहन कोई इंसान नहीं है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पैदा हुआ एक सफेद बाघ का बच्चा है। एक दिन तत्कालीन रीवा महाराजा मार्तंड सिंह जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ शिकार के लिए गए थे। तभी उनका ध्यान मोहन की तरफ गया। मोहन तब 9 महीने का था। उन्होंने मोहन को पकड़ने का फैसला किया और मोहन को गोविंदगढ़ के किले में ले आए। रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने मोहन को गोविंदगढ़ के किले में रखा। 3 बाघिन के साथ मोहन को अलग अलग समय में रखा गया, जिनसे मोहन की कुल 34 कब्ज हुई, जिसमें से 21 सफेद थीं। व्हाइट टाइगर को अलग अलग समय पर दूसरे देशों में भेजा गया और आज के दिन दुनिया भर में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं, सब मोहन की ही देन है। सफेद बाघ वास्तव में शानदार जानवर हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। भारत में मध्य प्रदेश को छोड़कर कई जगह ऐसी हैं जहां सफेद बाघ देखे जा सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ के जंगलों को कभी सफेद टाइगर का घर भी कहा जाता था। इन्हें बांधवगढ़ के जंगलों और आसपास के इलाकों में अक्सर देखा जा सकता है। बांधवगढ़ जंगल, जिसका उपयोग पहले रीवा के महाराजाओं द्वारा किया जाता था, 1993 में उसे टाइगर रिजर्व किया गया। अत्यधिक शिकार और अवैध शिकार के कारण आखिरी जंगली सफेद बाघ मोहन था, जिसे रीवा के महाराजा ने पकड़ लिया था और फिर इस्तेमाल किया था प्रजनन के लिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन पहले से ही रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बंगाल के सबसे बड़े अभयारण्य में से एक है। क्योंकि इस क्षेत्र में कई बार सफेद बाघ देखे गए हैं, इसलिए यह वन्य जीवन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गया है। लोग दूर दूर से स्थान को देखने के लिए आते हैं और कभी कभी उन्हें कोई मायावी जीव दिख जाती है। नीलगिरी पहाड़ियां। 2017 में नीलगिरी पहाड़ियां पहली बार दुर्लभ सफेद बाघ देखे जाने वाली जगह बन गई। बेंगलुरु का एक वन्य जीव फोटोग्राफर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में काम कर रहा था, उन्होंने एक आश्चर्यजनक जीव को देखा और अपने कैमरे से उसकी तस्वीरें ली। नीलगिरी पहाड़ियां, जो पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण भाग है, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता और समृद्ध जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे समृद्ध स्थानों में से एक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगल, जो लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वही जंगल सफेद बंगाल टाइगर का भी घर माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से
व्हाइट टाइगर देखे जाने की कई खबरें आती हैं। सफेद बाघों को जंगल में बहुत रेयरली दिखी जाती है, लेकिन इन्हें देखने के लिए भारत के प्राणी उद्यानों में जा सकते हैं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 18 दिसंबर 1969 को मोहन का डेथ हो गई थी, लेकिन दिल्ली, लखनऊ, मुकुंदपुर, भुवनेश्वर और अन्य शहरों के चिड़ियाघरों में आज भी मोहन के वंशज के रूप में व्हाइट टाइगर मौजूद है। दोस्तों, ये रही व्हाइट टाइगर से जुड़े कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।